हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है एनर्जी लाइट या इन्वर्टर एलईडी बल्ब के ऊपर में, तो मैं आज आपको इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करके दिखाऊंगा बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छा तरीके से। तो चलिए इस एलईडी बल्ब को पहले मैं खोल लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसमें देख लेता हूँ। पहले तो मेरा इसमें दिख रहा है कैपेसिटर उड़ा हुआ है और इस डायोड के ऊपर में जो शक हो रहा है कि इसमें जो मैं जब अभी हमारा घर में ऑन कर रहे तो हमारा इनसे भी ट्रिप हो जा रही है, तो इसमें कुछ शॉर्टेज है। तो चलिए मैं इस शॉर्टेज को कैसे चेक करें और किस तरीके से इसमें क्या प्रॉब्लम है तो मैं दिखाता हूँ। इस डायोड का ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी रिपेयर किया हूँ तो हमारा इतना प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसे सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा मैं चेक कर लूँगा। जहाँ पर अभी इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ पर हमारा फिलामेंट बल्ब चल जा रहा है जब भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये शॉर्ट है। तो चलिए मैं इसको पहले मल्टीमीटर कंटिन्यूटी से या डायोड के निशान पे आपको मल्टीमीटर को करके इस डायोड को आपको चेक कर लेंगे। तो चलिए इसी लाइन में मैं लगा के चेक कर रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ शॉर्टेज बता रही है, आउटपुट भी हमारा शॉर्ट बता रही है। तो ये डायोड हमारा पूरे तरीके से शॉर्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इधर अदर पार्ट्स कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो ये बनने का चांस 88% है। लगभग 20% का कमी है, तो 20% ही इस एलईडी बल्ब में ख़राब हुआ है, तो 20% बनने का चांस बहुत है। तो इस कैपेसिटर हमारा एक ख़राब हो चुका है, कैपेसिटर को भी लगाना। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ खोल के और इस डायोड को पहले लगा के देखूँगा कि हमारा जो है पार्ट सही है कि नहीं आगे का। तो चलिए इस डायोड को मैं खोल लिया हूँ। तो ये हमारा यहाँ का डायोड हमारा खुल चुका है। खुलने के बाद मैं इस डायोड का भी प्रयोग करने का मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगर वो डायोड ना मिले तो चलिए वो डायोड भी कहाँ मिलेगा मैं उसका भी आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए इस डायोड का भी कनेक्शन बता रहा हूँ। माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में पहले आपस में जोड़ दें। तो ये हमारा प्लस जोड़ रहा और माइनस मैंने पहले जोड़ लिया। बाकी जो बचा माइनस प्लस करके डायोड आपस में जुड़ जाएगी। जिस तरीके से भी मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो ये आपस में इस तरीके से जोड़ लेनी है। ऐसे इन करेंगे तो आउटपुट हमारा माइनस प्लस इसमें मिलेगी और 4 वायर कनेक्शन करके आप उसको डायोड के पास कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ माइनस प्लस की कनेक्शन। जहाँ पे मैं आपको उंगली दिखाया अभी, वहाँ पे आपको ऐसी इन करनी है। आउटपुट आपको माइनस एंड प्लस के रूप में आउटपुट आपको मिल जाएगा ये दोनों तरफ में। तो इसका भी मैं निशान अभी दिखा रहा हूँ माइनस प्लस के रूप में। तो इस जगह के पास आपको माइनस प्लस मिल जाएगी आउटपुट के लिए। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो ऐसे भी बनाऊंगा। तो ये एलईडी बल्ब का आपको मार्केट में मिल जाएगा 15 से 20 रुपये के अंदर। इसमें एक डायोड लगा हुआ जो सेम डायोड हमारा उड़ा हुआ है, तो इसकी डायोड को मैं खोल के उस एलईडी बल्ब में उपयोग करूँगा। तो एक सिंपल सी तरीका इस तरीका को भी उपयोग कर सकते हैं हम। ये है कि इसमें आपको होगा कि छोटा ही डायोड आपको उसमें सेम लग जाएगी, कोई अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस डायोड को आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ लगा के। तो जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट हमारे चैनल कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को तक पहुंच सके। तो चलिए मैं इस डायोड को लगा देता हूं और कमेंट और कोई। तो ये हमारा डायोड हो चुका है, लग चुका है और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो ये देखिए हमारा एलईडी बल्ब रिपेयर हो चुका है और मैं चेक भी कर लिया हूँ। देखिए हमारा ये वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके से आप एलईडी बल्ब एनर्जी लाइट को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए इसमें कौन से कैपेसिटर उड़ी और कितनी वैल्यू को आपको लगाना चाहिए, तो चलिए मैं इसका भी दिखा देता हूँ और कहाँ से आपको कैपेसिटर मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। आपकी मोबाइल चार्जर ख़राब वाली, तो मैं उसको लेके आपको दिखाता हूँ।
तो ये है हमारे मोबाइल के ख़राब चार्जर। इसमें होने चाहिए कि 250 वोल्ट या 400 वोल्ट तक आपका रेंज होनी चाहिए वोल्टेज का। और यूएफ की जो क्षमता होती है कैपेसिटर का वो 10 या 10 से भी ज़्यादा या 47 के आसपास होने चाहिए। तो लगभग उसमें जो थी उसी के आसपास वोल्टेज आपका 250 से 450 तक होनी चाहिए। तो मैं इसके हिसाब से आप कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। वोल्टेज आपका मायने रखती है और क्षमता भी मायने रखती है कम, लगभग 10 के आसपास होनी चाहिए। तो ये हमारा बन चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट एंड हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो लोगों तक पहुंच सके। और जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए ऐसे रिलेटेड वीडियो के साथ में फिर से एक नया वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।